क्या आप जानते हैं जिस महिला के हाथ में पिछले कई वर्षों से देश की तिजोरी की चाबी है और जो दुनिया के सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार हैं, उनकी अपनी निजी दुनिया जड़ों को लेकर इस वक्त इंटरनेट पर एक अलग ही युद्ध छिड़ा है। 1 फरवरी 2026 को जब निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 9वां बजट पेश किया, तो देश की आर्थिक नीतियों से ज्यादा चर्चा उनकी पहचान, उनकी जाति और उनके पारिवारिक रहस्यों की होने लगी। लोग हैरान हैं कि सादगी से साड़ी पहनकर संसद में खड़े होने वाली इस महिला का बैकग्राउंड इतना प्रभावशाली और दिलचस्प हो सकता है। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मुदैर में एक बेहद शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता नारायण सीतारमण और मां सावित्री ने उन्हें बचपन से ही पढ़ाई और संस्कारों के प्रति जागरूक रखा। अर्थशास्त्र में गहरी रुचि रखने वाली निर्मला ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को गहराई से समझना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने एमफिल की डिग्री हासिल की। निर्मला सीतारमण की पहचान को लेकर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल और उसका जवाब उनकी जड़ों में छिपा है। वे तमिल अयंगर ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रतिष्ठित और पारंपरिक ब्राह्मण समुदाय है। यह समुदाय मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा का पालन करता है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने कभी भी अपनी जाति या धर्म को अपनी राजनीतिक ढाल नहीं बनाया, लेकिन उनकी कार्यशैली एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार का अनुशासन साफ झलकता है। वो हिंदू धर्म की कट्टर अनुयायी हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका लगाव उनके पहनावे और जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनके पति डॉक्टर परकला प्रभाकर हैं। ये जानकर कई लोग दंग रह जाते हैं कि जहां निर्मला सीतारमण भाजपा की सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक हैं, वहीं उनके पति परकला प्रभाकर एक जाने माने अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिनका वैचारिक झुकाव अक्सर कांग्रेस समर्थित विचारधारा की ओर रहा। घर के ही भीतर दो विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं का एक ऐसा संगम भारतीय राजनीति में कम देखने को मिलता है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम परकला वांगमयी है, जिसे वे लाइमलाइट से काफी दूर रखती हैं। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 2006 में भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी और 2017 में इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनकर इतिहास रच दिया। 2019 में वे भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। बजट 2026 में उन्होंने एक बार फिर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। इस बार उनका विशेष ध्यान अनाज की खेती से हटकर नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी नगदी फसलों पर रहा। भारत नारियल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है और करोड़ों किसानों की आजीविका इससे जुड़ी है। इसलिए उन्होंने तटीय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने मनमोहन सिंह और अरुण जेटली जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। 2021 में दिया गया उनका 2 घंटे 40 मिनट का भाषण आज भी भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। निर्मला सीतारमण ने साबित कर दिया कि एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाली महिला अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के दम पर देश की तकदीर बदल सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.